हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का 20वां अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में वन शब्द का 2 बार बन बन प्रयोग किया गया है। इससे भाषा प्रभावशाली और अर्थ को बल मिलता है। नीचे कुछ इसी तरह की युग्म है, उससे वाक्य बनाना है आपको। आप देख सकते हो ऊपर, जैसे हरियाली छाई वन वन, है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो आप पहला है जन जन, तो वाक्य बनाओगे, सरकार सारी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहती है। ठीक है। दूसरा वाक्य है युग युग, युग युग से चलती आ रही परंपरा का हम पालन करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। इस तरह से आप दूसरे कई वाक्य बना सकते हैं। अगला शब्द है खुशी खुशी, तो इससे वाक्य बनाएंगे, मिठाई मिलने पर बच्चे खुशी खुशी घर चले गए। फिर अगला है कली कली, बसंत के मौसम में कली कली खिल जाती है। फिर है नई नई, मुझे नई नई फिल्में देखने का शौक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ये मुझे नई 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 कपड़ों का या फिर नई नई चित्रों का, कहानियों का बहुत शौक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये वाक्य कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे घर आंगन, तो मेरी माँ सुबह उठते ही घर आंगन साफ कर लेती है। या फिर मेरे घर आंगन में बहुत सारे फूल पत्तियां हैं। खेती बाड़ी, दूसरा किसान खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसके बाद है घास फूस, मजदूर खेत में उगे घास फूस को निकाल रहा है। तो इस तरह से आप खुद से भी वाक्य बना सकते हो। पाठ का अगला प्रश्न है, दिए गए उल्टे अर्थ वाले शब्द युग्मों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो है सच झूठ, चोरी पकड़े जाने पर राम ने बचने के लिए सच झूठ का सहारा लिया। अगला है इधर उधर, हमें इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। देश विदेश, मैं बड़ी होकर देश विदेश की यात्रा करना चाहती हूँ। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि हमें देश विदेश की खबरों को जानना चाहिए। फिर अगला है दाएं बाएं, हमें दाएं बाएं देखकर सड़क पार करना चाहिए। तो ये हो गए वाक्य। आप खुद से भी वाक्य बना सकते हो इसी तरीके से सोच के। अगला है नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो पल का क्षण का अर्थ भी पल होता है। फूल का पुष्प, मधुर तो मीठा, कोकिला तो कोयल, भौरा तो भ्रमर, गान का अर्थ है गीत। मतलब ये जो है एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। जैसे एक ही शब्द को कितने तरह से बोले जाते हैं ना, तो उन्हीं को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यही है, आप देख सकते हो। अगला है नीचे निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण विशेष्य छाटिए। तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों को आपको प्रत्येक शब्दों में से चुन चुन के लिखना है। तो देख सकते हो यहाँ मैंने लिख दिया है, नया विशेषण है और उसका विशेष्य क्या है, प्राण। तो नया प्राण हो गया। सुखी घर आंगन, मधुर गान, सुंदर दिग्दिगंत। अगला है नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। मतलब
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हाँ, उसी को कहते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो वर्ष में एक बार होने वाला, तो वार्षिक। तो इतनी लंबी जो शब्द हैं, बहुत सारे शब्द जुड़े हैं इस वाक्य में, इन सारे को जोड़ के एक शब्द के रूप में लिखा गया है। तो इसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन हैं तो बनाते हैं तो कुम्हार, जो चित्र बनाए तो चित्रकार, जो देखने योग्य हो दर्शनीय। आप देख सकते हो इन सारे की जो है यहाँ लिखे हुए हैं बॉक्स में, तो आपको चुन के भी लिखना है। अगला है नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन के पुराने रूप वाले शब्द लिखिए। क द्वि जो है द में व लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इससे आपको शब्द बनाने हैं। संयुक्त शब्द व्यंजन मतलब जैसे एक शब्द के साथ एक जो अक्षर है उसके साथ दूसरा अक्षर भी जुड़ा रहता है। जैसे इसमें द और व एक साथ जुड़ा है, फिर यहाँ नीचे है ट और व, ट और ठ जुड़ा हुआ है, फिर द और ध जुड़ा है, तो इससे शब्द बनाना है। तो द्व का विद्वान, ट और ठ के लिए इकट्ठा, फिर द और ध के लिए बुद्धि, फिर ड और ड के लिए हवाई अड्डा, द और ध तो विद्यालय, इसमें देख सकते हैं द और ध जुड़ा हुआ है, फिर ड और ढ तो गड्ढा। तो ये सारे शब्द हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं इन संयुक्त व्यंजन से संबंधित। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों की रचना स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं ये शब्द किन शब्दों से जुड़ के बने हैं, तो आप देख सकते हो। जैसे एक उदाहरण दिया गया महानता, महान जोड़ता, मतलब महान जो एक शब्द है और ता जो है शब्दांश है, मतलब शब्द का एक अंश है जिसको जोड़ के पूरा शब्द बनाया गया। उसी तरह नीचे है प्रमुख, तो प्र जो है आपका शब्दांश है और मुख जो है वो शब्द है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो। सेनापति में सेना जो शब्द हुआ और पति जो हुआ वो शब्दांश हुआ। ईमानदार, ईमान जो हुआ शब्द हुआ और दार जो है वो शब्दांश। फिर पाठशाला में पाठ हुआ शब्द और शाला जो हुआ शब्दांश, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कारक चिन्हों अथवा परसर्गों द्वारा रिक्त स्थानों को भरिए। तो आप देख सकते हो, आप जैसे जैसे शब्द को पढ़ोगे तो फिर लिख सकते हो। पुनीता ने अपनी सहेली को उसके जन्मदिन पर बधाई दी। फिर शेर को देखकर मदन घर में घुस गया। माताजी ने सोहन को पानी लाने के लिए कहा। मोर के पंख सुंदर होते हैं। मीरा की बहन के हाथ में बहुत अच्छी घड़ी बंधी है। तो इस देख सकते हो जितने भी शब्द हैं एक कारक चिन्ह है। इन कारक चिन्हों का शब्द वाक्यों में जोड़ के उस वाक्य को सही किया गया है। अगला है नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। मतलब इसमें जो है अशुद्ध शब्द जो है उनको शुद्ध करना है। तो आप देख सकते हो परीक्षा, ये सारे जो है दिए गए शब्द जो है अशुद्ध है, मतलब गलत लिखा हुआ है, इसको आपको करेक्ट करना है, सही लिखना है। तो आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण अनुसार नए रूप में लिखिए। तो आप देख सकते हो द्वीप, द्वीप को दोनों तरीके से, इस तरीके से भी और उस तरीके से भी लिखा जाता है। ये जो है ये शॉर्टकट जो बोलते हैं ना उस तरीके से लिखा गया है, मतलब संक्षिप्त रूप में। और ये जो है बगल में जो है वो पूरा स्पष्ट रूप में माने बड़े अक्षरों में लिखा, बड़े मतलब शब्द में लिखा गया है। और ये छोटे शब्दों में। विद्या, देखो देख सकते हो आप दो ही शब्द जुड़े हैं, लेकिन यदि आप उसको अलग अलग करके लिखोगे तो विद्या, द का आधा रूप है और या पूरा है। तो इसी तरह से ये सारे हैं।
देख सकते हो मिट्टी, फिर उत्तर, गड्ढा, इन सारे शब्दों को दोनों ही रूप में लिखा गया है। एक जो है मतलब बड़े शब्दों में और एक जो है संक्षिप्त शब्दों में। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता लिखिए। ये तो आप खुद से भी मतलब इन शब्दों का उस कहानी में कविता में जो है आप यूज़ करना है। जैसे आप ये सारे शब्द उसमें जुड़े हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने छोटा सा लिखा है। आप इसके अलावा अलग से भी लिख सकते हो। घुमर घुमर कर बादल आए, गगन में सारे बादल छाए, चमचम बिजली चमका, छम छम पानी बरसा, बच्चों की निकली टोली, आओ हम सब भीगे बोली, काली घटा ने दिए तारे, चारों ओर अंधेरा छाए, ऋतुओं की रानी वर्षा आई, चारों ओर बहार लाई। तो इस तरह से आप अलग अलग शब्द जोड़ के और दूसरी कविता को भी लिख सकते हो, जिसमें इन सारे ये जो बॉक्स में दिए इन सारे शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य भी हमारा समाप्त हुआ और हमारा ये जो हिंदी का बुक है वो भी कंप्लीट हुआ ऑलमोस्ट। इस बुक से संबंधित इस किताब में जितने भी पाठ हैं उनसे संबंधित यदि किसी भी पाठ में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।